50-50 हजार के लहंगे पहन रहे हैं। है तो बिल्कुल करना चाहिए, मना ही नहीं है, परंतु वेश तैयार करके रखना चाहिए कि आज जो कपड़े आप पहन रहे हैं क्या ये सदा पहन पाओगे। प्लानिंग एक दिन की ना करो ना, समझो चलो आज आपने 20,000 के कपड़े पहने हैं पर कल आप 500 के कपड़े पहन रहे हैं, तब तो फिर ठीक नहीं है ना। मेंटेन ऐसा करो अपने आप को जो सदा हो सके। बात समझ रहे हैं हम? प्लानिंग कब की करा रहे हैं, ना हाई ना लो। बात समझ में आ रही है? ऐसे चलो कि चलता रहे, दिखावे की जिंदगी ना जी लेना कि यार उसने 50,000 का लहंगा पहना हम भी पहनेंगे, हम नहीं, पर कर्जा लेके पहनो वो भी सही नहीं, कर्जे का घी पीना सही नहीं है। जितना चादर उतना पांव होना चाहिए, उतना पांव पसारना चाहिए जितनी चादर। प्लानिंग क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप पैसा कमाते हैं, मैं बहुत लड़कों को देखता हूं, बहुत लोगों को देखता हूं, गांव में देखता हूं, शहरों में देखता हूं, लोग ना दिखावे की जिंदगी जीते हैं। है वह कुछ नहीं, बस दिखा रहे हैं। फाइनेंस करा लिया, बैंक का लोन लेके गाड़ी चमका रहे हैं, देखो हमारे पास गाड़ी है। बैंक का पैसा लेके घर बना लिया, देखो घर। अरे है तो सब कर्जे का, तुम्हारे बाप का थोड़ी है। बाद में बैंक आती है, गाड़ी उठा के ले जाती है, बैंक आती है, कुड़की कर लेती है, घर उठा के ले जा, मतलब घर सेल कर देती है। तो ये सब अच्छा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा चलो। कछुआ और खरगोश दोनों चलते हैं पर लक्ष्य तक कौन पहुंचता है? हैं? क्यों? जबकि खरगोश कछुए से कई गुना तेज चलता है, क्योंकि जो खरगोश है वो सीधा नहीं चलता, वो आए बाएं दाएं उल्टा सीधा पहुंचता ही नहीं। जबकि कछुआ भले धीरे चलता है पर पहुंचता है। भले धीरे चलो, अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे पूरी करो, पर चलो, एक रफ्तार से चलो, एक लय में चलो। लय एक रिदम होती है ना, एक हिसाब से चलो, एक रफ्तार। यदि आप पहाड़ को चढ़ना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि पर्वत को लांघना चाहते हैं तो बहुत या दे दो, 2 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। कौन है ये लोग ना? बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे पुरुष। आप कहते हैं इनका तो धंधा है, पर इसका एक और भी उत्तर है, सुनो। ये जितने भिखारी हैं ये सब पिछले जन्म में सबके सब करोड़पति थे, खूब खूब पैसे वाले थे, पर इन्होंने अपने पैसे का कभी सदुपयोग नहीं किया। पैसा मिला तो अपने बाप की बफौती समझ लिए और शराब पीने लग गए, क्लबों में जाने लग गए। पहले देखो कुछ लोग पैसा पाते हैं तो पता, पहले के लोग गांव में नचनिया को बुलाते थे, नाचने वाली को। पैसे वाले लोग क्या बुलाता था? बोलो मेरी माँ, नचनिया, नाचने वाली। वो गांव में आया करती थी और गांव के बड़े आदमी लोग पैसे देकर उसको बुलाते थे, और बूढ़े लोग मुंह में पैसा फंसाएं 10 रुपया का नोट और कहें ले, ऐसा करते थे ये बुढ़ऊ लोग, हाँ कि ना? फिर पैसे कहाँ खर्च हुए? नाचने वाली में। पैसे कहाँ खर्च हुए? शराब में। पैसे कहाँ खर्च हुए? गलत कामों में। तो भगवान ने एक, देखो आकलन तो भगवान भी करते हैं ना, आखिरी फाइनल सिग्नेचर तो भगवान का होता है ना। भगवान पूरी फाइल आपकी देखते हैं कि आपके पास पैसा था, समय था, जीवन था, क्या किया आपने? आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, समय का कितना सदुपयोग किया, कितना दुरुपयोग किया। जब ये पूरी लिस्ट भगवान के सामने जाती है तो भगवान देखते, अच्छा इसके पास पैसा आया तो उसने केवल गलत काम किए। तब भगवान बोलेंगे कि तुमने लक्ष्मी पाकर तुमने मिसयूज किया, अब जाओ, तुम्हारा दंड यही है कि तुम लक्ष्मी के लिए तरसोगे, तड़पोगे 1-1 रुपए के लिए। आज वही लोग कटोरा लेके मंदिरों के बाहर बैठे हैं कि भैया 4 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। इसलिए लक्ष्मी तुम्हारी माँ है। बोलो लक्ष्मी हमारी कौन? माता। और जब लक्ष्मी हमारी माता है तो माता का हम दुरुपयोग करें तो खुश होगी क्या? सदुपयोग करेंगे तो खुश हो जाएगी। लक्ष्मी तब खुश होती हैं जब लक्ष्मी अच्छे काम में खर्च होती है, किसी भूखे को रोटी देने में, कन्या के विवाह में, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरतें पूरी करने में। और जब लक्ष्मी का मिसयूज करते हैं सदा सदा के लिए माता भगवती लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए पैसा मिले तो उसका दान पुण्य करो, अपने लिए घर मकान बनाओ, 2 पैसे बचाओ, पता नहीं कल समय कैसा आए। व्यर्थ में पैसा उड़ाओ ना। आजकल ना जवान लड़का लड़की ये पैसे की वैल्यू नहीं करते। बाप बेचारा मेहनत से पैसा कमा के रखा, बेटा उड़ा रहा है, 20-20 रुपए की सिगरेट पी रहा है। अब बताओ धुआं धुआं कर दे रहा है कि नहीं पैसे को? अच्छा बताओ, पैसा मेहनत से आता है कि फ्री में आता है?